अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्पेशल ट्रांसमिशन ऑफ आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2022। आज दूसरा सेमीफाइनल खेला गया। हिंदुस्तान बामुकाबला इंग्लैंड, जिस तरह आज धुरगत बना दी इंग्लैंड की टीम ने भारतीय टीम की, वो यकीनन भारत के लिए आज बहुत ही मायूस कुन दिन, और भारतीय जो शायकीन क्रिकेट हैं वो काफ़ी मायूस होंगे। बिल्कुल वन साइडेड सा मैच आज देखने में आया और भारतीय टीम ने गो के टोटल जो लगाया वो कंपेटिटिव टोटल कहा जा सकता है उसे एडिलेड में खेलते हुए। जब वर्ल्ड कप सेमीफाइनल आप खेल रहे हो प्रेशर भी होता है, लेकिन जिस तरह बैटिंग की है जॉस बटलर और एलेक्स हेल्स ने 10 विकेटों से 169 रन का हदफ चेस कर लेना, इट वाज इनक्रेडिबल विन फॉर इंग्लैंड। जहां इस विन के साथ हमारे पड़ोसियों के ख्वाब चकनाचूर हुए हैं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए भी एक अलार्मिंग सिचुएशन पैदा हुई है, चूंकि पाकिस्तान ने इतवार के रोज एमसीजी में इंग्लैंड का वर्ल्ड कप फाइनल में अब सामना करना है। तो ऐसे में कुछ खौफ की फजा भी पैदा हो रही है कि इतनी डिस्ट्रक्टिव बैटिंग लाइन और इस तरह की इंटेंट के साथ 16 ओवर्स में 170 रन कर जाना, ये यकीनन वर्ल्ड कप की सबसे आउट क्लास आज बैटिंग देखने में आई और वर्ल्ड कप का सबसे एक वन साइडेड जो मैच है वो भी देखने में नजर आया। चूंकि ऐसा तवक्को नहीं की जा रही थी कि भारतीय टीम इतनी आसानी के साथ वर्ल्ड कप से आउट हो जाएगी, चूंकि मुसलसल वो अच्छी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे थे और आज बहुत ही ऑफ कलर दिखाई दी भारतीय टीम। सिवाय एक दो प्लेयर के, हार्दिक पांड्या की इनिंग्स की तारीफ जरूर करनी चाहिए, जिस तरह उन्होंने फाइट की अपनी टीम के लिए। विराट कोहली की एंकरिंग इनिंग बहुत अच्छी रही, लेकिन आज जो बॉलर्स थे भारतीय वो बहुत ही ऑफ कलर, कहीं भी अपना रंग नहीं जमा पाए, जिस वजह से बहुत बड़ी हार का आज सामना करना पड़ा भारत को। और यकीनन पाकिस्तानी जो शायकीन थे, कुछ लोग ये तवक्को लगाए हुए थे कि पाक भारत फाइनल टाकरा होना चाहिए और इसमें एक थ्रिल होना चाहिए फाइनल का। वो लोग मायूस तो हुए हैं, लेकिन अल्टीमेटली पाकिस्तानियों को खुशी भी इस चीज़ की है कि हम फाइनल में पहुंच गए हैं और भारत फाइनल की दौड़ से बाहर हो गया। ये थोड़े से सेंटिमेंट्स होते हैं और मैं समझता हूं इट्स नॉर्मल, ये होते भी हैं और इनको होने देना भी चाहिए। तो आज के मैच को लेकर और वर्ल्ड कप फाइनल को लेकर हम बात करेंगे। राना शाहनवाज साहब स्पोर्ट्स एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब, बहुत ही बेदर्द और बेरहम साबित हुए हैं आज तो इंग्लैंड वाले। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। और उन्होंने वो जो कहते हैं ना, भारतीयों के साथ लिखा जाता भारतीय सूरमा, आज उनकी सारी सूरमाई जो है ना उन्होंने निकाल दी। उन्होंने बताया कि नहीं देखो, क्रिकेट जो होती है ना वो इसको कहते हैं। और इसमें भट्ट साहब जो सबसे आम बात है ना वो ये है कि जैसे अभी आप एक जिक्र कर रहे थे कि वो पाकिस्तान टीम जो है वो भी परेशान होगी कि ये इंग्लैंड ने क्या कर दिया। असल चीज ये है कि जब आप आगाज में ये सोचकर मैदान में उतरे ना कि हमारा जो अपोनेंट है वो हमसे बहुत ताकतवर है, वो हमारा पता नहीं क्या करेगा, तो फिर रिजल्ट जो है ना वो पॉजिटिव नहीं निकलते, फिर रिजल्ट कुछ और ही निकलते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचकर निकले कि हमने हर सूरत हराना है, जैसे कि पाकिस्तान ने अब सेमीफाइनल खेला, तो पहले बॉल से ही यूं लगता था कि पाकिस्तान जो है वो जीतने के लिए मैदान में उतरा है और उसने फिर खेल के तीनों शोबों में, और इसको केन विलियमसन ने भी तस्लीम किया, उन्होंने कहा कि जी हमें तो बिल्कुल कतई तौर के ऊपर जो है पाकिस्तान टीम ने नॉकआउट कर दिया। तो आप जब इस तरह से मैदान में उतरते हैं ना तो फिर कोई भी टीम हो फिर कुछ नहीं होता। और दूसरी बात यह कि इंग्लैंड को इतना बड़ा मतलब कोई हवा थोड़ी है, हमने इंग्लैंड को तो आज से 30 साल पहले हराया है। आज अब तो बहुत दूर बात जो है वो लंबी हो गई। तो राना साहब, आप देख रहे हैं कि ये तारीख दोहराई जाएगी। पहले साबिक वजीर आजम जो हमारे रहे हैं इमरान खान, उनकी क़यादत में हम ऑस्ट्रेलिया में ही जीते थे। ये भी एक इत्तेफाक है कि वापस हम फिर ऑस्ट्रेलिया में ही मद्दे मुकाबिल आए हैं। बात ये कि मैंने जो कहा कि 30 साल बाद फिर ये दोबारा से ये एक्शन रिप्ले है 92 वर्ल्ड कप का। सही। आप देख लें कि सारी सूरत हाल जो है ना इस पूरे वर्ल्ड कप में उसी तरह की है जैसे 92 में थी। पाकिस्तान टीम जो थी 92 के अंदर भी बहुत, जिसको कहना चाहिए कि उसकी पता है ठीक किस्म की परफॉर्मेंस थी और कुछ भी नहीं होता था। लग रहा था कि पाकिस्तान जो है वो बहुत जल्द वतन वापस आ जाएगा। लेकिन अभी आपने इमरान खान साहब की बात की तो मैं ये जरूर करूंगा कि इमरान खान हर मैच के बाद, मेरी जब भी अपना इंजमाम से बात हुई और दीगर खिलाड़ियों से बात हुई तो वो ये कहते थे कि खान साहब हर मैच के बाद कहते थे कि नहीं वर्ल्ड कप हम ही जीतेंगे।
और एक वक्त ऐसा आया कि हमने जब आखिरी मैच खेलना था तो हमने ये फैसला किया कि हम सुबह सबसे पहले जो है खान साहब को किसी अस्पताल में दिखाएंगे। हमें लग रहा है कि कहीं ये ज़हनी तौर के ऊपर कोई वो तो नहीं होगा कि हम हारे चले जा रहे हैं और ये कहे चले जा रहे हैं कि जनाब हम तो जीतेंगे। लिहाजा ये है कि पहले खान साहब का चेकअप करा लेंगे कि कहीं दिमागी तौर के ऊपर ये फारिग तो नहीं हो गए। लेकिन बात ये कि इमरान के जहन के अंदर एक चीज थी और वो थी जीत की लगन। सो ये है कि आप देखें कि कुदरत ने साथ दिया, एकदम हालात ने पलटा खाया और सेम इसी तरह से हुआ है। हम जिन्हें चौकर कहते हैं ना, उस वक्त भी वो चौक हुए और इस मरतबा भी वो चौक हो गए और एक ऐसा मैच एक ऐसी टीम से हार गए जिसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था। सो ये है कि ये सारे सरकमस्टांसेस जो है ना वो सारे वही हैं जो 92 वाले जिस हैं। तरह आप कह रहे हैं कि तब भी तस्वुर नहीं किया जा सकता था, अभी जैसे नेदरलैंड्स की टीम से तस्वुर नहीं किया जा सकता था, आज की वन साइडेड हार का 16 ओवर्स में 170 रन कर जाना, इसका तस्वुर आपने किया हुआ था कि ऐसा हो सकता है? पता ही नहीं। ये लग रहा था कि ये मैच बड़ा जबरदस्त होगा और जैसे कि आपने कहा कि पाकिस्तानियों की भी एक बड़ी तादाद और भारतीयों की भी एक बड़ी तादाद और क्रिकेट शायकीन की भी एक बड़ी तादाद इस इंतजार में थी कि इस मर्तबा मुकाबला जो है फाइनल में पाकिस्तान और इंडिया का होगा, ठीक है ना। लेकिन बात असल में ये है कि इंग्लैंड की टीम इंतहाई प्रोफेशनल टीम है और उसने आज ये साबित किया। सबसे पहले तो मैं उनके बॉलर्स की तारीफ करूंगा। जो इंडिया की बैटिंग है, इंडिया की बैटिंग जो है वो 7 नंबर तक वो है कि जिसको हम कहते हैं रिकॉग्नाइज्ड बैट्समैन, वो लोग हैं। लेकिन उन्होंने दुनिया की जो बड़ी बैटिंग थी उसको बिल्कुल मफलूज करके रख दिया और उन्होंने उनको सिर्फ 150 के ऊपर आउट करके रख दिया। तो सबसे पहले तो इंग्लैंड के बॉलर्स की तारीफ की जाएगी कि जिन्होंने एक बेतहा उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करके अपने बल्लेबाजों के लिए आसानी पैदा की। फिर इसके बाद बटलर की और हेल्स की तो हम जितनी भी तारीफ करें वो कम है। जैसा भी आप कह रहे थे कि इस वर्ल्ड कप की सबसे खूबसूरत इनिंग जो है ना वो देखने को मिली है। यानी दोनों तरफ से उन्होंने पहली बॉल मतलब पहले ओवर से जो 10 रन की औसत थी उसको 15वें ओवर तक भी 10 रन की ही रखा। और ये जो चीज है ना ये होती है एक मतलब मुनज्जम टीम की निशानदेही कर रही होती है कि उन्होंने उन इंडियन बॉलर्स को सर पे सवारी नहीं होने दिया। उनके सामने भनवेश्वर आए तो उन्होंने उसकी पिटाई कर दी, शामी आए तो उनकी पिटाई कर दी और मतलब दूसरे बॉलर जो आए जो अपने आप को बड़ा सूरमा कहते थे उन्होंने सबको बताया कि भाई बात यह है कि आप नाम के सूरमा हैं, काम के सूरमा नहीं है। और आज इंग्लैंड ने जितनी उम्दा परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया है, मैं ये समझता हूं कि एक चैंपियन टीम की तरह से उन्होंने भारत को जो है शिकस्त दी है। और अब पाकिस्तान का जो बेंच है यकीनन उन्होंने होटल में बैठकर ये मैच देखा होगा और उनको अब ये सोचना पड़ेगा कि हमने इंग्लैंड के खिलाफ उतरना है तो कैसे उतरना है। लेकिन इसके बावजूद मैं कहूंगा कि पाकिस्तान टीम को जिस तरह कुदरत ने जिस तरह उसका साथ दिया है, जो दुआएं उसके साथ लगी है, एक टीम जो बिल्कुल डूब गई थी, वतन वापस आ रही थी, वो अब फाइनल खेल रही है। तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की टीम जो है वो फाइनल जीतेगी भी। और बट साहब एक बात मैं और जुमला कहूंगा फिर आपकी भी बात सुनूंगा कि जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, जितनी परेशानियां इस वक्त मुल्क के ऊपर है, सियासी तौर के ऊपर, माशी तौर के ऊपर, और हम आपस में जिस तरह से बिखरे हुए हैं, मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा मौका होगा कि अगर पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हो गई तो एक जो फिक्रमंद पाकिस्तानी है ना उसके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आएगी और यकीनी तौर के ऊपर ये जो फतह है ये पाकिस्तान के और मामलात को भी हल करने में मददगार साबित होगी। और वो जो हम एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं, बिखर गए हैं, हमें फिर एक दूसरे के लिए मोहब्बत का जज्बा जो है वो पैदा करने में ये फतह जो है वो कारगर साबित होगी। क्रिकेट हमेशा ही राना साहब यूनाइट करती है पाकिस्तानी कौम को और इंशाल्लाह वर्ल्ड कप जीत के एक वैसे ही एक खुशी का माहौल है। और वैसे भी वर्ल्ड कप जीतने से मुराद ये है कि सिर्फ पाकिस्तानी टीम नहीं, इट मीन्स के पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता है और पूरी दुनिया में इस चीज़ की जो है उसका चर्चा भी होता है इस चीज़ का। अच्छा राना साहब, पिछले वर्ल्ड कप में गो कि वो सेमीफाइनल नहीं था, आज तो नॉकआउट मैच था, पिछले वर्ल्ड कप में 152 रन चेज करवाए पाकिस्तान से बगैर किसी विकेट के नुकसान के, इस दफा 169 करवा लिए। भारतीयों को ये बुरी आदत पड़ती जा रही है। ये आदत भी पाकिस्तान ने डाली है, उनको बता दिया कि यार आप फिक्र ना किया करो, ये जो जितने रन आप करते हैं ये कोई भी चेज कर सकता है। असल में पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है ना वो हैं अनप्रडिक्टेबल, इनके ऊपर कोई हम वो ना मैं कोई तबसरा कर सकता हूँ ना आप तबसरा कर सकते हैं। हम बड़ी बातें कर रहे हैं कि जनाब देखें कैसा हमने सेमीफाइनल जीता, कैसा यूं किया।
अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। यही टीम जो है ये फाइनल के अंदर हमें बिल्कुल डिफरेंट भी नजर आ सकती है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान टीम जो है वो अब जो जीत के की पटरी के ऊपर चल पड़ी है, यानी उस ट्रैक के ऊपर आ गई है जहां कामयाबियां ही कामयाबियां होती हैं। लिहाजा ये है कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जो है वो फाइनल जीतेगा। बाकी ये कि इंडिया ने जो हमारी क्रिकेट के साथ, हमारे ग्राउंड्स के साथ किया, हमारे खेलों के साथ जो हाथ किया था, वो हम कभी भी नहीं भूलेंगे। ये इंडिया की आपको वो लगता है जिस तरह अभी पिछले दिनों ही पाकिस्तानियों को लेकर जो भारतीय साबिका क्रिकेटर्स हैं उनकी जानिब से भी ऐसे मॉक किया जा रहा था, ट्विटर पे ट्वीट किए जा रहे थे, तो आपको लगता है भारतीय कुछ जो वो एक उनका तकब्बुर है, वो जैसे समझते हैं कि वही क्रिकेट के खुदा बने हुए हैं, वो भी चीज़ इनके आगे आ रही है? असल बात यह है कि अभी आपने इरफान पठान का भी एक जो है वो पढ़ा होगा और उसके ऊपर खासी दे जो है हुई, और आज पूरी मतलब जो मैं ये समझता हूँ जो क्रिकेट के शायकीन है ना, वो पूरी तरह से क्लास ले रहे होंगे इरफान पठान की। वो तकब्बुर में तो है, जाहिर है तकब्बुर तो है उनको कि वो जनाब क्रिकेट की बड़ी ताकत है। और फिर दूसरी बात असल में जो है वो ये है कि आईसीसी तो उनके घर की वो बनी हुई है, रखेल बनी हुई है, जो उसको जिस तरह मर्जी चाह रहे हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और आईपीएल के नाम पर जो वहां पे क्रिकेट के साथ एक खिलवाड़ किया जा रहा है, वो भी उसके ऊपर भी सबने आंखें बंद की हुई है कि आईपीएल वो कम होता है और उसके अंदर जो दूसरी सरगर्मियां होती हैं वो अपने उरूज पे होती हैं, और जो दूसरे ममालिक के खिलाड़ी हैं वो जाकर आईपीएल को खेलने के लिए भी इसीलिए तरजीह देते हैं कि वहाँ खेल के अलावा उन्हें तमाम और खेल भी जो है वो बड़ी आसानी के साथ मैसर जो है वो आ रहे होते हैं। सो ये है कि वो उनका गुरूर, उनका घमंड जो है वो तो अपनी जगह है, लेकिन ये कि जो वो ऊपर बैठा हुआ है ना, वो गुरूर और घमंड को तोड़ने वाली कुव्वत है। आज देख लीजिए कि पाकिस्तान ने भी एक मतलब हमारे दोनों ओपनर्स ने जो था स्कोर किया था और 11 विकेटों से हमने उनको हरा दिया। आज इंग्लैंड ने भी जो है वो यही किया कि एक ऐसा स्कोर, बिल्कुल बहुत बड़ी जो हार का आज सामना करना पड़ा है। राना साहब मेरे साथ ही आप मौजूद रहिएगा। हाफिज इमरान स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। क्या हुआ आज भारतीय टीम को इतनी बड़ी हार का सामना, आप तवक्को कर रहे थे ऐसी हार? देखिए, जो आज सामना करना पड़ा उन्हें, इसने बिल्कुल आउट क्लास किया है जॉस बटलर और एलेक्स हेल्स ने। और एलेक्स हेल्स और जॉस बटलर ऐसी इनिंग्स खेलते हैं तो वो किसी के लिए भी हैरानकुन नहीं होती, क्योंकि वो दोनों खिलाड़ी ऐसी कारकर्दगी के लिए ना सिर्फ जाने जाते हैं बल्कि उसकी भरपूर अहलियत भी रखते हैं। और उन्होंने बिल्कुल आज चारों शाने चित किया, कोई जवाब था इंडिया के बॉलर्स के पास, और कोई उनमें जान नहीं थी कि वो किस तरह से पकड़े। वो कोई ऐसा गेंद उन्होंने छोड़ी नहीं है कि कहाँ पे उन्होंने अपनी मर्जी से ना खेला हो। बिल्कुल उन्होंने आज अपनी बर्तरी साबित की, बेबस किया और लाजवाब कर दिया अपनी शानदार बैटिंग से। इसमें कोई दूसरा नहीं है कि एलेक्स हेल्स और जॉस बटलर ने आज जो बैटिंग की है ये मुद्दतों याद रखी जाएगी। और जिस तरह से उन्होंने आज इंडिया को इस सेमीफाइनल में हराया है, तो उन्होंने अपनी टीम की एक तो फाइनल के लिए बड़ी अच्छी तैयारी की है। और यकीनी तौर पर ये इंडिया के लिए भी एक लम्हा फिक्रिया जरूर है, क्योंकि गुज़िश्ता बरस भी उनको एक 10 विकेटों की नाकामी का सामना पाकिस्तान के खिलाफ पड़ा था, और आज उन्हें एक मरतबा फिर वर्ल्ड कप के मैच में सेमीफाइनल में पाकिस्तान। तो इमरान, आप समझते हैं कि ये चीज़ साबित करती है कि इंडियन जो हैं वो पेस अटैक में वो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनका पेस अटैक इतना अच्छा नहीं है कि अपने जो ओपोनेंट को वो काबू कर सकें? देखिए उसमें एक चीज तो वाज़े तौर पर कमी उसकी महसूस होती है, और वो है थ्रेटनिंग पेस। जब आपके पास बल्लेबाज के दिमाग के ऊपर हमला करने वाली पेस नहीं होती ना, तो वो आप उनकी जो पेस है वो उसको मैनेजेबल है। अगर बॉल सीम स्विंग नहीं कर रहा, कंडीशन सूट नहीं कर रही है ना, कंडीशन फेवर नहीं कर रही है बॉलर्स को सीम के लिए, स्विंग के लिए, तो वो फिर वो उतने ज्यादा मौसर या उतने खतरनाक नहीं होते। हाँ, अगर यही जगह पर बॉल सीम स्विंग कर रहा होता, हवा चल रहा होता और बॉलर्स को मदद मिल रही होती, तो भुवनेश्वर कुमार और अर्शदीप बिल्कुल आपको मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ गेंदबाज नजर आते हैं। लेकिन जब गेंद में कुछ ऐसा मौजूद ना हो कि आपको बहुत ज्यादा मदद मिल रही हो, या जब आपके ऊपर अटैक कर दिया जाए, तो आपके पास वापसी का कोई एक ही रास्ता होता है, वो आपको पेस ही वापस लेके आती है। आप 125-30 की बॉलिंग के साथ
आसान, निस्बतन आसान जगह पर बैटिंग हो तो उसके वापसी मुश्किल होती है। आप देखें पाकिस्तान को भी रन्स पड़ते हैं लेकिन वो कम बैक कर जाते हैं। उसकी वजह यह है कि उनके पास मुसलसल 135, 40, 45, 50 तक गेंदें करने वाले और यॉर्कर के करने वाले बल्लेबाज मौजूद हैं, पीछे तेज गेंद करने वाले मौजूद हैं, खिंचा हुआ अच्छा गेंद करने वाले बॉलर्स मौजूद हैं। तो पाकिस्तान इसलिए जरा मुश्किल है और मुख्तलिफ है। ये नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान को रन्स नहीं हो सकते, ऑन द डे रन्स होते हैं। पाकिस्तान की इससे बेहतर बॉलिंग को भी रन्स हुए हैं और दुनिया के बेहतर बॉलिंग लाइनअप को जो लाइन होती है उनको रन्स होते रहते हैं। लेकिन आपके पास एक जो हथियार होते हैं किसी भी जगह पर लड़ने के लिए वो तो पूरे होने चाहिए। तो इंडिया में ये कमी वाज़ेह तौर पर महसूस होती है कि उनके पास वो बॉलर्स नहीं है कि जो बैट्समैन की बेसिक्स को हिला सकें। पाकिस्तान के पास शाहीन आफरीदी की सूरत में, हारिस रऊफ की सूरत में, नसीम शाह और वसीम जूनियर की सूरत में वो बिल्कुल बिलाशुबा इमरान, पाकिस्तानी पेस अटैक जो है आई थिंक इट्स फार बेटर देन इंडियन पेस अटैक। तो आप समझ रहे हैं कि चूंकि इंग्लैंड की टीम जो है वो रिलाई कर रही है अपने बैटिंग ऑर्डर पे, अपनी जो बैटिंग स्ट्रेंथ पे, तो वर्ल्ड कप में आप देख रहे हैं कि असल मुकाबला जो है वो पाकिस्तानी बॉलर्स और इंग्लैंड के बैटर्स का होगा। जो हावी हो गया बस वो मैदान मार जाएगा। सिर्फ इंडिया से पाकिस्तान का पेस अटैक बेहतर नहीं है, पाकिस्तान दुनिया के किसी भी टीम के पेस अटैक से पाकिस्तान का पेस अटैक बिल्कुल ऐसे ही है। ये सिर्फ इंडिया का मामला नहीं, इंडिया और पाकिस्तान के पेस में चूंकि वो हम इस मैच को कंपैरेटिवली देख रहे हैं कि अगला मैच चूंकि हमने इंग्लैंड के खिलाफ खेलना है तो ऐसा नहीं होगा कि जिस तरह उनको मार लग गई है, पिटाई लग गई है, तो हम भी वैसे ही मैच खेलें। इस तनाजुर में मैं देख रहा हूं जी, जैसा मैंने पहले जिक्र किया है कि रन किसी भी बॉलिंग को किसी भी वक्त हो सकते हैं। इंग्लैंड की इस टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ पर सीरीज जीती हुई है, हमें ये याद रखना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। और उसके आखिर में मोइन अली ने कहा था कि इसका मार्जिन जो हमने सीरीज जीती है उससे बेहतर हो सकता था, वो इसी पेस अटैक के साथ था, शाहीन आफरीदी नहीं थे। अब कंडीशन जरा वहां पर मुख्तलिफ है, ठीक है। रन्स पाकिस्तान की बॉलिंग को हो सकते हैं लेकिन ये उतने आसान नहीं होंगे, उतने आसान नहीं होंगे। पाकिस्तान के पास ये सलाहियत मौजूद है कि ये विकेटें हासिल कर सकते हैं मुसलसल तसलसल के साथ, तेजी के साथ। अगर पाकिस्तान विकेटें हासिल करता है तो फिर इंग्लैंड के लिए उतना आसान पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक के ऊपर अटैक नहीं होगा। अच्छा इमरान, आज मार्क वुड जो है अनफिट थे, डेविड मलान नहीं खेल सके, वर्ल्ड कप फाइनल के लिए वो दस्तयाब होंगे इंग्लैंड को? देखिए बात है कि इंजरी के इशू से उनको और उस वजह से वो नहीं खेल पाए हैं। लेकिन जहां तक ताल्लुक इस चीज का है कि आप देखें डेविड मिलान और मार्क वुड की अदम मौजूदगी में भी उनकी टीम का बैलेंस खराब नहीं हुआ है, उनकी टीम का बैलेंस बिल्कुल अपनी जगह पर ठीक रहा है। और पाकिस्तान के खिलाफ जब वो फाइनल के लिए मैदान में उतरेंगे तो पाकिस्तान के लिए सबसे अहम विकेट्स हासिल करना है। अगर पाकिस्तान पावर प्ले अच्छा खेलता है, बॉलिंग पावर प्ले भी और बैटिंग पावर प्ले भी, तो फिर पाकिस्तान की फतह के जो इम्कानात हैं वो बढ़ जाएंगे। अगर एलेक्स हेल्स और जोस बटलर का पावर प्ले अच्छा खेल जाते हैं वो दोनों, तो फिर पाकिस्तान के लिए मसाइल होंगे क्योंकि इनको रोकना फिर आसान नहीं होता। ये ऐसे खिलाड़ी नहीं है कि इनके पास शॉट्स की कमी है या बिल्कुल इमरान, बल्कि आसान क्या, मैं समझता हूं कि अगर वो खड़े रहें क्रीज पर तो रोका नहीं उन्हें जा सकता किसी भी सूरत। और उनके साथ बल्लेबाज इस तरह के हैं कि वो डिस्ट्रक्टिव हैं, एक भी खड़ा हो जाए तो मैच का पांसा पलट सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है, उनके पास देखिए इसके साथ भी डेप्थ मौजूद है, उनकी बैटिंग में डेप्थ है। और उनकी बैटिंग में सिर्फ ये नहीं है कि आपको पावर हिटर ही नजर आती है, उनकी बैटिंग में आपको इनिंग्स बनाने वाले, इनिंग्स तामीर करने वाले और बड़े शॉट्स खेलने की अहलियत रखने वाले बल्लेबाज मौजूद हैं। फर्क सिर्फ यही होगा, देखिए उनके पास भी बॉलिंग में वेरिएशंस उनके पास भी मौजूद हैं, बॉलिंग में ऑप्शंस उनके पास भी मौजूद हैं। वो ज्यादा बेहतर बॉलिंग में वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो क्योंकि बैटिंग उनकी बॉलिंग के ऊपर हावी है तो वो पसंद ये करते हैं कि पहले टीम को ऑन बोर्ड टोटल रखें और उसके बाद उसको चेज की तरफ जाएं, क्योंकि बैटिंग डेप्थ मौजूद है और वो उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ निस्बतन मुश्किल हो सकता है कि देखें नसीम शाह ने जिस तरह से स्लो रन करते हैं, स्लो बाउंसर करते हैं, वसीम जूनियर जो अटैक करते हैं स्टंप्स के ऊपर, यॉर्कर लेंथ के ऊपर, तो वो इतना आसान होता नहीं है। लेकिन इनकी जो बैटिंग लाइन है उनके पास ये सलाहियत मौजूद है कि ये अच्छे बॉल्स को उतने ही अच्छे तरीके से कनेक्ट करते हैं और उसको बाउंड्री की तरफ धकेल सकते हैं। तो दिलचस्प मुकाबला हो सकता है ऑन पेपर अगर आप देखते हैं तो इंग्लैंड की टीम
पाकिस्तान से वसाइल के एतबार से, बैटिंग के वसाइल के एतबार से बेहतर नजर आती है, लेकिन उसको दुनिया के बेहतरीन बॉलिंग अटैक का सामना करना पड़ेगा, सिर्फ फास्ट बॉलर्स ही नहीं। शादाब खान को आप देखें कि जिस तरह से वो वर्ल्ड कप में बॉलिंग करते हुए आ रहे हैं, वो बड़े अच्छे रिदम में है, स्पिन हो रहा है उनका बॉल, लाइन अच्छी है, रिदम में है और विकेटें ले रहे हैं। एक ओवर में 2-2 विकेटें उन्होंने ली हैं, अच्छी लाइन के ऊपर बॉल कर रहे हैं और फिर वो बड़े मुतहर्रिक फील्ड में भी नजर आते हैं। तो पाकिस्तान सिर्फ फास्ट बॉलर्स के साथ ही नहीं, पाकिस्तान अपने स्पिन बॉलिंग के ऑप्शंस को भी बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करते हुए इंग्लैंड को दबाव में ला सकता है। पाकिस्तान जिस तरह से ऊपर आया है, यही एक चीज पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है और यही एक चीज पाकिस्तान के को बर्तरी दिलाती है इंग्लैंड के ऊपर। लेकिन जहां तक ताल्लुक दूसरी तरफ इंग्लैंड की व्हाइट बॉल क्रिकेट का है, वो इस वक्त दुनिया की ऊपर 2-3 टीमों में है जो बेहतरीन टॉप व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलती हैं, बड़े बर्तरी के साथ जाराना अंदाज में, उसमें वो बिल्कुल स्टैंड आउट करते हैं और उनका दीगर टीमों के साथ मुवाजना आप देखेंगे। उन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज खेली थी ऑस्ट्रेलिया में आके वर्ल्ड कप से पहले, उसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को अच्छी खासी मुसीबत डाली थी, मुश्किलात उनके लिए खड़ी की थी और मैचेस जीते थे। बिल्कुल ऐसे। इमरान मेरे साथ ही आप मौजूद रहिएगा, राना शाह नवाज साहब आप भी मेरे साथ मौजूद रहिएगा। ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। स्टे विद अस। वेलकम व्यूअर्स। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल ख़त्म हो चुके हैं, उनका इख्तिताम हो चुका। अब 13 नवंबर बरोज़ इतवार MCG में पाकिस्तान बामुकाबला इंग्लैंड वर्ल्ड कप का फाइनल होने जा रहा है। अब तमाम की तमाम जो नज़रें हैं वो MCG पर लगी हुई हैं और पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट, जिनको इतना बड़ा एक सरप्राइज़ कहा जाए तो गलत नहीं होगा, जो आज से सिर्फ हफ्ता एक पहले 5 दिन पहले ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में भी जगह नहीं बना पाएगा, तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह पक्की कर चुका है और हमारे मध्य मुकाबिल होंगे इंग्लैंड की टीम। और इंग्लैंड की टीम की जानिब से आज जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई गई है वो यकीनन एक अलार्मिंग परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान के लिए भी, चूंकि वर्ल्ड कप बड़ा स्टेज है। वर्ल्ड कप के स्टेज से पहले इतनी बड़ी विक्ट्री हासिल करना ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए बहुत अहम चीज़ होती है। गो कि पाकिस्तान ने भी अपना सेमीफाइनल कन्विंसिंगली, हमारे जो ओपनर्स का फॉर्म में वापस आना, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत पॉजिटिव साइन था। और वर्ल्ड कप का फाइनल ऐसा लग रहा है, चूंकि पाकिस्तान की बॉलिंग साइड की बात करें वर्ल्ड क्लास, आई डोंट थिंक सो कि एनी अदर टीम हैव सच पेस अटैक दैट पाकिस्तान हैव। तो लग रहा है कि ये इंग्लिश बैटर्स और पाकिस्तानी बॉलर्स के दरमियान ये बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। हाफिज इमरान, राना शाह नवाज साहब मेरे साथ मौजूद है। राना साहब, क्या देख रहे हैं आप आज? जिस तरह आज के मैच को तो साइड पे रख लेते हैं, अब ये मैच खत्म हो गया है, अब हमने फाइनल को देखना है, तो क्या देख रहे हैं आप? पाकिस्तानी पेस अटैक जो है वो काबू कर लेगा इंग्लैंड के बल्लेबाजों को? यकीनन अपना भट्ट साहब, ऐसी बात तो नहीं है कि पाकिस्तानी जो पेसर्स हैं वो किसी से कम हैं, बल्कि दुनिया की जो बेहतरीन इस वक्त पेस अटैक है वो पाकिस्तान के पास है। और हमारा और अगर भारत की पेस अटैक का मुकाबला किया जाए तो हमारे बॉलर्स और उनकी बॉलर्स की उम्र का भी बहुत फर्क है। हमारे यंग बॉलर हैं और उनकी जो, जैसा कि अभी हाफिज साहब भी बता रहे थे कि जो एक हमारे जो पेसर्स हैं उनकी रफ्तार में और उनकी रफ्तार में जमीन आसमान का फर्क है। हम 150 तक भी जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन असल जो चीज है ना वो ये है कि आप अब जब फाइनल खेलेंगे ना तो इसमें जज्बे और जोश के साथ साथ अकल का जो है वो भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जब आपके सामने हेल्स और बटलर जैसे ओपनर मौजूद होंगे तो फिर आपको उनकी नफ्सियात को भी देखना होगा कि वो उनकी अप्रोच जो है वो क्या होती है। अगर आप उन्हें जगह देंगे और उस जगह के ऊपर गेंद करेंगे जहां वो बहुत आसानी के साथ जो है अपने बल्ले का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर तो आपके लिए बचना मुश्किल होगा और सूरत हाल जो है वो ऐसी ही हो जाएगी जैसे कि भारत की हुई है। लेकिन अगर आप उनको विकेटों के दरमियान गेंद करेंगे और उन्हें मजबूर करेंगे कि वो भी जगह बनाकर और शॉट बनाकर खेलने की कोशिश करें, तो फिर इसके अंदर उनको भी नाकामी होगी और वो भी अपनी विकेटें जो है वो गंवाना शुरू कर देंगे। लेकिन इसमें जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ वो यही है कि हमारे बॉलर को ना अब इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा। और आज की इनिंग जो है उन्होंने देखी होगी कि भारतीय बॉलरों ने उनको किस जगह गेंद किया और वो कहां पर उनकी जो है वो पिटाई हुई। तो अगर वो थोड़ा सा अकल का भी इस्तेमाल करके अपनी स्पीड के साथ बॉलिंग करेंगे तो ऐसा नहीं कि कोई खुदा ना खास्ता
जो इंग्लैंड वाले हैं वो कोई बहुत बड़े मतलब हमसे ज्यादा अच्छे क्रिकेटर हैं यूं नहीं है, वो भी फाइनल खेल रहे हैं, हम भी फाइनल खेल रहे हैं। हमने उनको पहले भी हराया और इंशाअल्लाह ताला हम इतवार को भी उनको हराएंगे। लेकिन जीत के लिए जो है ना वो जज्बों के साथ साथ अकल की भी जरूरत होती है, और यहाँ पर हमारे कप्तान का भी टेस्ट होगा कि एक बड़ा मैच है, फाइनल मैच है, और वो अपनी टीम को किस तरह जो है वो खिलाते हैं, और हमारे जो प्लेयर्स हैं वो क्या उस कारकर्दगी को दोहरा पाएंगे कि जो उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ जो थी वो दिखाई है। लेकिन अब पाकिस्तान के हौसले बहुत बुलंद हैं और वो उस तमाम सूरत हाल से बाहर निकल आए हैं कि जो उन्हें अब से कुछ 2-3 मैच पहले थी, मतलब उनके जहनों के ऊपर सवार थी। अब हम फाइनल खेल रहे हैं और अब हम उन तमाम दबाव से बाहर निकल आए हैं। हमने सेमीफाइनल भी एक बहुत शानदार तरीके से जीता है और बड़ी टीम के खिलाफ जीता है। सो ये है कि कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा सा हमें अब फाइनल वाले दिन जो है वो अपने हवास पे भी काबू रखना पड़ेगा और थोड़ा सा नर्व्स को कंट्रोल करते हुए कंपोज होके क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। राणा साहब मेरे साथ ही रहिए। इमरान, आप क्या देख रहे हैं? बाबर आजम का एज कैप्टन पहला वर्ल्ड कप फाइनल है और बहुत से यकीनन तमाम जो लड़के हैं वो वर्ल्ड कप फाइनल पहली दफ़ा ही खेल रहे होंगे, तो इस चीज़ का प्रेशर तो होगा थोड़ा बहुत। देखिए, जितनी क्रिकेट पाकिस्तान के ये सारे क्रिकेटर्स खेल चुके हैं उसके बाद ये नहीं कहा जा सकता कि बहुत ज्यादा को दबाव होगा, क्योंकि अगर दबाव में आएंगे तो फिर अपनी कुदरती खेल नहीं खेल पाएंगे। तो सबसे पहली बात ये है कि आपने जो बड़े मैच का दबाव है उसको अपने जहन पर सवार नहीं करना, तभी आप बेहतर फैसले कर सकते हैं। क्योंकि जब आप दबाव में आते हैं तो आप अपनी बुनियाद से हिलते हैं और गलत फैसले करते हैं। इसलिए पाकिस्तान को सबसे पहले यही है कि इसको बहुत ज्यादा अपने असाब पर सवार नहीं करना है और उसको बेहतर तरीके से क्रिकेट खेलनी है। ये बात ठीक है कि पहली मरतबा खेल रहे होंगे फाइनल किसी बड़े इवेंट का, इसमें तो शक है, लेकिन ये जो मुकाबले से और मुसाबकत से भरपूर क्रिकेट है वो ये खिलाड़ी गुज़िश्ता कई बरस से खेल रहे हैं। बाबर आजम है, रिजवान है, शाहीन है, आप इसके साथ हारिस को देख लें। तो ये सारे खिलाड़ी मुख्तलिफ वक्तों में बड़े बड़े मैचेस में पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी कर चुके हैं। अभी एशिया कप खेला है इन्होंने, फिर उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती हुई है जी। ठीक है। अच्छा इमरान, अगर बात करें जिस तरह पाकिस्तानी जो ओपनर्स हैं वो फॉर्म बहाल कुछ नज़र आई और इंटेंट भी कुछ नज़र आई, और बाबर की जो स्ट्रगल कर रहे थे वो बॉल कनेक्ट करते हुए नज़र आए, तो आपको लगता है कि वर्ल्ड कप फाइनल में ये कंटिन्यूटी रहेगी इस चीज़ की? देखिए, उनकी सलाहियतों के ऊपर तो कोई शक नहीं है कि वो नहीं कर सकते हैं। ये तो कोई शक नहीं है कि वो उनमें ये भरपूर सलाहियत है कि वो इस कारकर्दगी को दोहरा सकते हैं, और वो इससे ज्यादा एक से ज्यादा मरतबा ये कारकर्दगी दोहरा चुकी हैं। एक से ज्यादा मरतबा ये कारकर्दगी दोहरा चुके हैं और वो उसको दोबारा भी फाइनल में भी अपने उसी खेल को बेहतर अंदाज में आगे बढ़ा सकते हैं। जहाँ तक बॉल कनेक्ट करने की बात है, देखिए जो लक फैक्टर है वो बहुत ज्यादा असरअंदाज होता है, उसका भी बड़ा अमल दखल होता है। देखिए, इसी बाबर का कैच भी ड्रॉप हुआ जब वो खेल रहे थे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ, और अगर वो कैच पकड़ा जाता तो वो बाबर का वो इनिंग्स देखने को नहीं मिलता। तो इस किस्म की छोटी छोटी चीजें नॉकआउट मैचेस के ऊपर बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। और जहाँ तक इंटेंट की बात है कि उनका इंटेंट नजर आया या वो तेज खेले, देखिए उनके खेलने का एक मखसूस अंदाज है और वो उसी अंदाज में खेलते हैं। उनके एरियाज में बॉल्स मिलने शुरू हो जाए और उनकी लग रही हो तो फिर दुनिया के किसी भी बॉलिंग अटैक के खिलाफ आसानी से कर सकते हैं। अच्छा इमरान, होम सीरीज जो अभी रिसेंटली हमने खेली है इंग्लैंड के खिलाफ, तो मैंने देखा कि मार्क वुड को खेलते हुए उनकी पेस, जो सीरियस पेस है उनके पास, पाकिस्तानी जो बल्लेबाज हैं जब वो खुसूसन जब वो शॉर्ट बॉल कर रहे थे तो उसमें स्ट्रगल कर रहे थे, तो आपको लगता है कि मार्क वुड ना ही हो तो बेहतर है, पाकिस्तान के लिए प्लस पॉइंट होगा? कि हम पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा खुशाइन चीज क्या है? हमारी पेस है ना। तो पेस दुनिया की किसी भी टीम के पास होगी, वो मुखालिफ को तंग करेगी। बिल्कुल। और अगर वो इस तरह से आपको आपके माथे के ऊपर बाउंसर करेंगे तो वो दुनिया के किसी भी बल्लेबाज के लिए इतना आसान नहीं होता उनको खेलना। और पाकिस्तान की ये खामी नजर आई है वाज़ेह तौर पर, कोई एक मैच में नहीं है, इसको दोहराया गया है। और अगर वो अटैक करते हैं उसको और उसी हिकमत अमली के साथ जाते हैं जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ होम सीरीज में खेला,
बॉलिंग की थी, तो और पाकिस्तान के लिए मसाइल हो सकते हैं। और लाजिम नहीं है कि मार्कवुड के अलावा कोई उनके पास ऐसा नहीं होगा कि जो माथे पे बाउंसर है वो नहीं कर सकता होगा। ये बात यह है कि अगर हम पाकिस्तान अपने पेस अटैक की हम बात कर रहे हैं ना, कि ये इंग्लैंड के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकता है, उनके लिए मसाइल पैदा कर सकते हैं, तो अगर पाकिस्तान के खिलाफ पेश आएगी तो मसाइल पाकिस्तान के लिए भी होंगे। आप देखिए कि पाकिस्तान के जो ग्रुप मैचेस थे वहां पर एक तो जो एक्स्ट्रा बाउंस था उसकी वजह से बाबर और रिजवान को एडजस्ट करने में मसाइल आ रहे थे, और फिर जो बॉल हिल रहा था उसकी वजह से आ रहे थे। तो ये जो कि ऑस्ट्रेलिया में जब आप खेल रहे हैं तो आपको निस्बतन ज्यादा बाउंस मिलता है बॉलर्स को, तो आप एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तो यही वजह है कि पाकिस्तान को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बड़ा मैच है, फाइनल है, किस्मत का अमल दखल है। खिलाड़ी अगर उनको बेहतर मौके मिलते हैं या मौके जो उससे मिलते हैं वो फायदा उठा सकते हैं या नहीं उठा पाते हैं, बहुत सारी चीजें। सलाहियत के बाद से तो पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम ये कह सकें कि सलाहियत के हवाले से कोई कमी नजर आती है। जो चंद खिलाड़ी हमारे जिनके ऊपर हम बहुत ज्यादा एतमाद करते हैं और उनके ऊपर इन्हिसार करते हैं, वो सारे के सारे बेहतर क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। बिल्कुल 4-5 मैचेस अगर बाबर और रिजवान के खराब हुए हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि हम ये कहें कि वो रन कर नहीं सकते हैं। उन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में रन किए हैं, पाकिस्तान के लिए मैचेस जीते हैं। बिल्कुल अपने परफॉर्मेंसेस से वो अपने आप को मनवा चुके हैं। वो बैड पैचेस आते रहते हैं। इमरान मेरे साथ ही रहिए। राना साहब आपकी तरफ आऊँगा। वर्ल्ड कप के आगाज़ से पहले रीस टॉपले जो उनके स्टार बॉलर थे इंग्लैंड के, वो इंजर्ड होके रूल आउट हो गए वर्ल्ड कप से। अभी मार्कवुड जो हैं आज वो नहीं खेल सके, तो आपको लगता है अगर फाइनल में भी वो दस्तयाब ना हुए इंग्लैंड की टीम को, तो पेस अटैक उनका कुछ जो है वो पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर होगा? पाकिस्तान चूँकि बहुत ज़्यादा पेस का सामना नहीं करना पड़ेगा पाकिस्तान को। नहीं खेले तो आज उन्होंने क्रिस जॉर्डन को डाला था और उसने भी कोई बुरी बॉलिंग नहीं की है। और बात यह है कि हमें अगर जीतना है तो फिर हमारे सामने कोई भी खिलाड़ी हो और मतलब कोई भी बड़ा नाम जो है वो मौजूद हो, तो हम प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं। हमारे जो खिलाड़ी हैं उन्होंने दुनिया के तमाम बॉलर्स को जो है वो खेला है, बूट को भी बहुत मर्तबा जो है वो सबने खेला है, तो वो उनके लिए कोई मतलब नए नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी ये कि हम ये कहें कि जी उसका फायदा जो है वो नहीं होगा। और अभी जैसा इमरान भी कह रहे थे कि जो उनके कुछ खिलाड़ी जो बाहर बैठे हैं उसके बावजूद भी उनके कॉम्बिनेशन के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा है। उनकी जो जितनी भी रिप्लेसमेंट होती है ना वो बिल्कुल बैरेट के ऊपर होती है कि अगर वुड नहीं है तो वुड के जितना ही दूसरा खिलाड़ी जो है वो भी उनके पास मैसर होता है। हमारे पास अगर नहीं है तो हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये कि बाकी टीमें जो होती हैं और बिलखुसूस इंग्लैंड के पास उनका नेमुल बदल जो है वो मौजूद है और वो किसी तौर पर भी कमजोर नहीं है। लेकिन ये कि हमें अब जो सबसे अहम जो मसाइल है ना वो है जो दायरे की क्रिकेट है उसके हवाले से। न्यूजीलैंड के खिलाफ तो खैर हमारे दोनों ओपनर ने जो है वो बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई और किस्मत ने भी साथ दिया और न्यूजीलैंड ने भी तवक्को कर रही है पाकिस्तानी शायकीन भी और पाकिस्तानी कौम भी के वर्ल्ड कप फाइनल में भी उसी तरह का आगाज़ पाकिस्तानी टीम को मुयस्सर आए जिस तरह सेमीफाइनल में आया। नाज़रीन अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।